ये हमारी कंप्यूटर की पहली सीरीज़ है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस सीरीज़ में जितने भी कंप्यूटर की जनरेशन है, यानी कि 5 जनरेशन, उन सबको हिंदी में डिटेल से हम समझेंगे। और कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम उसका जवाब जल्दी से जल्दी आपको देंगे। दूसरा, कंप्यूटर क्विज़, एग्ज़ाम क्विज़, जीके क्विज़, ई बुक्स, पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी चीज़ें ambolus.com पे अवेलेबल हैं। यदि आप कोई भी किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके क्विज़ या ई बुक्स ले सकते हैं, वो सब कुछ फ्री है। चलिए आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हैं, कब से कब तक रही है। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था और आज का आधुनिक कंप्यूटर इसका परिणाम है। यानी कि जो भी आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं छोटे से साइज में, छोटा सा लैपटॉप, पहले ये 16वीं शताब्दी का जो कंप्यूटर था उसी को छोटा कर करके दिखाया कर दिया गया इतना। हालांकि कंप्यूटर के विकास में तेजी से बदलाव आया है। प्रत्येक पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार और प्रकार, कार्य प्रणाली और कार्यशीलता में बहुत सुधार हुआ है। वर्तमान कंप्यूटर काफ़ी आधुनिक और विकसित है। इस क्रम विकास की अवधि के दौरान कंप्यूटर में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, जिसने कंप्यूटरों की नई पीढ़ियों को जन्म दिया है और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ है, जिसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और इसे कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच में थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 के बीच थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 के बीच थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1980 के बीच थे। और लास्ट जो 5वीं पीढ़ी है उसके कंप्यूटर 1980 से और अभी तक हैं और भविष्य में भी रहेंगे। बीच में साथ साथ आपको एक चीज़ और बताते चलें, यदि आप कोई भी स्टूडेंट हैं या आपका परिवार में कोई भी पढ़ने वाला है, तो उसके लिए सारी नर्सरी से 12th तक और इसके अलावा कंप्यूटर ट्यूटोरियल या और बहुत सारी जितनी भी एजुकेशंस होती हैं वो सभी हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जो कि education.ambolus.com के नाम से है। इस पर सारा A to Z कंप्यूटर एजुकेशन है, नर्सरी टू 12th, ऑल सब्जेक्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस पर अवेलेबल हैं। तो आप इस पर आइए और पढ़िए, और सारे वीडियो ट्यूटोरियल हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। आप शुरू करते हैं जनरेशन कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, जो कि 1940 से 1956 के बीच में थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र था जिसे गैस को निकालकर वैक्यूम बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूबों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड होते थे और प्रारंभिक कंप्यूटर में इसे एक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता था। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित और बढ़ा भी सकता था। यह वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग गणनाओं के साथ साथ भंडारण और नियंत्रण के लिए किया जाता था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC के नाम से था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इसका आविष्कार प्रोफेसर एकार्ट और जॉन विलियम मैचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया था। ENIAC लगभग 30 से 50 फीट लंबा था, जिसका वजन 30 टन था, जो कि बहुत होता है। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर और 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें,
आपको कंप्यूटर का कोई भी लैपटॉप चाहिए, आपको लैपटॉप के लिए कोई भी चार्जर चाहिए किसी भी ब्रांड का, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि हम आपको डिलीवरी कर देंगे बाय कोरियर। दूसरा, इसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स, हार्ड डिस्क, रैम, बैटरी, स्क्रीन, कीबोर्ड, लैपटॉप बॉडी और टच पैड आदि सभी हमसे आप मंगवा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार में बहुत बड़े और भारी होते थे, जिनको रखने के लिए बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और वे बड़ी मात्रा में गर्मी का उत्सर्जन करते थे। इसलिए कंप्यूटर के उचित काम के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। हाइड्रोजन बम के निर्माण हेतु कठिन गणना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में एएनआईएसी का पहली बार उपयोग किया गया था। बाद में इसका उपयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, अंतरिक्ष अनुसंधान के गणितीय समस्याओं को हल करने और अन्य वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन इसकी बहुत धीमी गति के कारण इसका उपयोग जल्दी ही बंद कर दिया गया, क्योंकि साइज में बहुत बड़ा था, सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो रही थी, लाइट भी और स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए था, इसलिए इसका ज़्यादा लंबे टाइम तक उपयोग नहीं हो पाया, जल्दी इसका उपयोग बंद कर दिया गया। एएनआईसी के बाद जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम नेचली ने वर्ष 1946 में ईडीवीएसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ईडीवीएसी में प्रोग्राम्स के साथ साथ चल रहे डेटा भी मेमोरी में संग्रहित होते थे तथा इसमें डेटा और निर्देशों दोनों बहुत तेज प्रोसेस हो रहे थे। सन 1952 में एकर्ट और मेचली ने पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यूएनआईवीएसी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग मशीन और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी। मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 पर आधारित होती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की समय अवधि 1940 से 1956 थी, जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। ये थी कंप्यूटर की पहली जनरेशन, जिसको हमने अपनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाया। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और कंप्यूटर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि आपके कंप्यूटर में कोई भी किसी भी तरीके की लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 के बीच में हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको फ़ोन पे सॉल्व करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली सभी वीडियो देखें। साथ ही घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।